अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तैयबा उर्दू नॉवेल्स। आज हम रीड करेंगे ज़िद्दी जुनूनियत नावल की एपिसोड नंबर 14, जिसकी राइटर समैया ज़ैनब है। सो लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग एंड मोस्ट रोमांटिक नॉवेल्स। आयशा नूर जब कमरे में गई, इसके मोबाइल पे हमाद की कॉल आने लगी, जिसे इसने मुस्कुराकर अटेंड की और धीमी आवाज़ में बोली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जल्दी से बाहर आओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा। क्या हमाद, आप इस वक्त बाहर? मैं कैसे आऊँ बाहर, वो भी इस वक्त? बाहर इतने मेहमान हैं, अगर किसी ने देख लिया तो। आयशा नूर की बात पर हमाद ने कहा, तो मैं कौन सा बोल रहा हूँ, दरवाजे से आओ, खिड़की से आओ, मैं तुम्हारे रूम की खिड़की के पास खड़ा हूँ। हमाद की बात पे आयशा नूर हैरत से इसकी बात सुन रही थी। क्या ये आप क्या कह रहे हैं, मैं खिड़की से कैसे आ सकती हूँ? आयशा नूर परेशानी से बोली, बिल्कुल वैसे ही जैसे लड़के आते हैं। क्या हमेशा हम लड़कों ने ठेका ले रखा है अपनी महबूबा बीवी के लिए खिड़की फैलाकर कर आए? कुछ फर्ज तुम्हारे भी हैं। चलो शाबाश, अब ये काम तुम करोगी, जल्दी बाहर आओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। इसकी बात पे आयशा नूर रोने जैसी हो गई। हमाद, हम कैसे आ सकते हैं? ओहो, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अपने दुपट्टों की रस्सी बनाओ और इसके सहारे आओ, मैं नीचे से तुम्हें ले लूँगा। हमाद की बात सुनकर आयशा नूर सुर्ख हो गई और इसकी बात मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। हम आते हैं। आयशा नूर ने जाकर अलमारी से सारे कपड़े निकाले, फिर इन्हें एक दूसरे के साथ बांधकर एक रस्सी बनाई, जिसका एक सिरा सोफे पर बांधा, दूसरा खिड़की में ले जाकर वहां गिराया। इसको डर भी बहुत लग रहा था, पर हमाद को और इसके गुस्से को अच्छे से जानती थी और इसे नाराज भी नहीं करना चाहती थी, वो भी तब जब इसने इसको बहुत खूबसूरत सरप्राइज दिया हो। इसलिए ना चाहकर इसकी बचकाना बात मान गई, पर अब इसे डर लग रहा था। इसने अल्लाह का नाम लेकर दुपट्टे के एक सिरे को थामा, दुपट्टे की रस्सी के साथ घूमकर नीचे को आ रही थी। हमाद ने जब इसे नीचे कूदते देखा तो दिलकशी से मुस्कुरा दिया। इसे ये मंजर दुनिया का सबसे खूबसूरत मंजर लगा। मेहंदी लगे हाथों से फुल येलो ड्रेस में घूमते कोई इस पर लगी। इसने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और इस पे ऑडियो सॉन्ग चलाकर वीडियोस बनाने लगा। हमाद ने एक हाथ से मोबाइल पे वीडियो बनाते जबकि दूसरे हाथ से इस पे फूल बरसाते इसे देखा, जो डर से आंखें मीचे हिम्मत करके हमाद की खातिर आ रही थी। जब खुद पे फूलों की बरसात देखी तो अपना सारा डर भूले इस मंजर को एंजॉय करने लगी। नीचे आने तक हमाद ने आगे बढ़कर जल्दी से इसको गोद में लिया, जो रस्सी को छोड़े नीचे गिरने वाली थी, पर हमाद ने इसे गिरने से बचा लिया और इसने डर से हमाद की गर्दन में अपनी बाहों का हिसार डाला और चेहरा इसकी गर्दन में छुपाया, जिससे इसकी गर्म सांसें हमाद की गर्दन पे पड़ रही थी। इसने जैसे ही आंखें खोली तो खुद को हमाद की बाहों में पाया, जो इसको गोद में लिए मखमूर आंखों से इसे ही देख रहा था। जिसे सटपटाती इसकी गोद में कसमसाई तो वो होश में आते इसको नीचे उतार कर इसको लेते बाहर चल दिया। अपनी बाइक के पास पहुंचकर इसको पीछे बैठने को बोला और खुद हेलमेट पहना। आयशा नूर ने अपना फराक संभाले इसके पीछे थोड़ा फासले पे बैठी। पागल, खा नहीं रहा और शोहर हूँ तुम्हारा, थोड़ा मेरे पास बैठो, नहीं तो गिर जाओगी और मुझे मजबूती से पकड़ लो। इसकी बात पर आयशा नूर सुर्ख पड़ते इसके पास होकर हमाद के कंधे को पकड़े बैठ गई, तो हमाद ने बाइक स्टार्ट की और जन से भगाकर ले गया। आयशा नूर ने जल्दी से इसकी शर्ट को मुट्ठियों में जकड़ा तो हमाद के चेहरे पे मुस्कुराहट बिखर गई। प्लीज़ हमाद, हमें डर लग रहा है। हमाद ने इसकी सहमी आवाज़ पर बाइक की स्पीड कम की तो आयशा नूर ने सूखा सांस लिया और इससे सवाल किया, हम कहाँ जा रहे हैं? इसकी बात पे हमाद बोला, अपना निकाह सेलिब्रेट करने। तुम ये बातें छोड़ो, ये बताओ क्या खाओगी, गोलगप्पे या आइसक्रीम? आयशा नूर को तो आज हमाद झटके पे झटके दे रहा था। पहले वो टकराव, फिर निकाह, फिर आधी रात को बोलना और अब फरमाइश पूछना। इस सब से तो लग ही नहीं रहा था ये इसका वो खड़ूस सा मंगेतर था जिसे वो जानती थी। क्या खाओगी, कुछ पूछा है जज जी? वो दोनों बात ने इसकी बात पर इसे एक घूरी से नवाजा। इतनी ठंड में दोनों चीजें खाओगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। एक चीज बताओ। आयशा नूर इसकी बात पर तब के बोली, जो दिल करे वो खिला दे, और दिल में इसको मुंह बनाकर कोसने लगी। ये वही खड़ूस हमाद ही है, पर बहुत प्यारे और अच्छे हैं, इसने दिल में खुद से कहा, क्योंकि इसके सामने कहने की हिम्मत इसमें नहीं थी।
कुछ देर बाद में दोनों एक गोलगप्पे की रेहड़ी के पास गए। हमाद ने थोड़ा दूर होकर अपनी बाइक रोकी और आयशा नूर को इसके पास खड़ा होने का बोला और अपना ऑर्डर करवा के इसके पास आया, जो अपनी उंगलियों को चटखाने में मसरूफ थी। कैसा लगा फिर मेरा सरप्राइज? आयशा नूर ने नजरें उठाकर इसे देखा और धीमी आवाज में शर्मा के बोली, बहुत अच्छा, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा आपने। आयशा नूर ने आगे बोलते बोलते चुप हो गई क्योंकि इनका ऑर्डर आ गया था। दोनों ने मिलकर गोलगप्पे खाए। फिर हमाद पेमेंट करके इसको आइसक्रीम पार्लर ले आया। इन दोनों ने अपनी अपनी पसंद का फ्लेवर खाया। आयशा नूर यहाँ भी हैरान थी, पहले खुद मना किया और अब खुद ही दोनों चीजें खिला दी। गोलगप्पे और आइसक्रीम आयशा नूर ने जितने मजे ले लेकर खाए थे, अब इसको ठंड भी वैसी ही लग रही थी, जिसको देखकर हमाद ने नफी में सर हिलाकर इस पर अपना ब्लैक कोट दिया और दोनों तनहा एक जगह आके बैठे। हमाद ने आगे बढ़कर इसके गिर्द अपना हिसार बनाया और थोड़ी इसके कंधे पे टिका दी, जिससे आयशा नूर शर्मा गई। हमाद की जरा सी कुर्बत से इसके वजूद में सनसनी सी लहर दौड़ उठी थी। जानती हो आयशा, इश्क तो तुमसे मैं बचपन से करता आया हूँ, तब से जब तुम 2 छुट्टियाँ किए हमारे घर खतीजा से खेलने आती थी। मुझे तब से ये छोटी सी गुड़िया बहुत प्यारी लगी, जिसने बचपन में ही मेरे दिल की दुनिया हिला कर रख दी। तुम्हारी मासूम बातें, तुम्हारी शरारत मुझे दीवाना करती थी। तुमसे खिंचाव का मतलब तुम्हारा फ्यूचर बनाना, तुम्हारी मासूमियत कायम रखना था। मैं नहीं चाहता था तुम कम उम्र में निकाह जैसे बंधन में बंध के इतनी सी उम्र में इश्क का रोग लगाओ, तभी तुमसे रूठ रहा। पर अब तुम बालिग हो, पढ़ाई तुम्हारी हो गई है, अब तुम्हें खुद से दूर कैसे रखता? हमाद के इजहार पे आयशा नूर पहले इसे हैरत से देख रही थी, फिर खुशी से रो दी। हमाद ने इसका रुख अपनी तरफ करके इसे सीने में भेज लिया। कुछ देर बाद इसने रोके इसके सीने से अपना मुंह उठाया तो हमाद को इन आंखों में अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। इसने अपने होंठों से इसके आंसू चुने और इसके होंठों पे झुक गया, जिससे आयशा नूर की आंखें फटी की फटी रह गई और इससे दूर होना चाहा तो हमाद ने और शिद्दत पकड़ी और यूं ही इसके होंठों पे झुका रहा। जब इसे लगा अब वो सांस नहीं ले पाएगी, तब इसके होंठों को आज़ादी दी, पर दूर अभी भी नहीं हुआ। आयशा नूर मज़ाहमत करते निराहाल सी इसके रहमो करम पर खड़ी थी। आगे हमाद इसके होंठों से सरकता इसकी गर्दन पे आते जा बजा वहाँ अपना लफ्ज़ छोड़ने लगा तो आयशा नूर कसमसाई और टूटी फूटी आवाज़ में बोली, हमाद, हम रोड पे हैं, पर प्लीज़। आयशा नूर की बात पे हमाद होश में आया और इसे दूर होकर आयशा नूर के सुर्ख चेहरे को देखा, जो इसकी ज़रा सी कुर्बत थे गुलाबी गाल सुर्ख अनार हो गए थे। इसने इसके माथे पे शिद्दत भरा बोसा दिया और इसे लेकर वापस घर चल दिया। आज बाराती चारों दुल्हनों को मुकम्मल तौर पर तैयार कर दिया गया था, जिन्हें मुकम्मल सिक्योरिटी के साथ हॉल ले जाया जाना था, जिसकी मुकम्मल ज़िम्मेदारी अहमद खान और अदनान ने ले ली थी। हमाद और शामिर अपने सारे काम करके पहले ही तैयार होकर मैरिज हॉल पहुंच चुके थे, जबकि शहरयार और सहराब की बारात धूमधाम से मैरिज हॉल पहुंची थी, क्योंकि आज कोई आम हस्तियों नहीं बल्कि पंजाब के नामूर लाखों दिलों के धड़कन सहराब यज़दानी, मलिक के मशहूर बिजनेसमैन प्लस मोस्ट इलिजिबल बैचलर सहराब यज़दानी और साथ इसके छोटे भाई की शादी थी। अहमद, अदनान, शामिर, हमाद ने मिलकर शादी के इंतजामात ऐसे किए थे कि देखने वालों की आंखें चौंधिया कर रह गई। हॉल की डेकोरेशन, मुख्तलिफ इक़साम के लवाजमात, मेहमानों के आवभगत और दिगर दूसरे अनवा किस्म की चीज़ों पर पैसा पानी की तरह बहा दिया गया। ये शादियाँ अपनी मुकम्मल शान शौकत के साथ मुल्क की सबसे बड़ी शादियों में से एक होने वाली थी, जिसे लोग सदियों तक याद रखते, होती भी क्यों ना। दी ग्रेट शामिर और सहराब यज़दानी, जिसने मीडिया की दुनिया में तहलका मचा कर रख दिया था, क्योंकि इन लोगों का निकाह सादगी से घर में हुआ था, जिसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते थे। फिर अचानक से इतनी बड़ी खबर का सामने आना सबको वर्ता हैरत में डाल गया। मैरिज हॉल में जहां मीडिया की भरमार थी, वहीं मशहूर से मशहूर शख्सियात को वहां मदऊ किया गया था। और यही नहीं, सियासत के साथ आर्मी और मुख्तलिफ शोबों के ओहदेदारान भी इस तकरीब में अपनी फैमिली के साथ शरीक हुए थे। बारात का इस्तकबाल बड़े शानो शौकत से किया गया। सहराब यज़दानी बाहरी ममालिक से आए अपने ख़ास मेहमानों के साथ खड़ा था, जो इसकी शादी का सुनते ही अपने हर काम को पसोपुस्त डालते सिर्फ इसकी खुशी में शामिल होने के लिए आए थे, क्योंकि बहुत कम अरसे में सहराब यज़दानी ने अपना ऐसा नाम बनाया था, ऐसी पहचान बनाई थी कि बिजनेस की दुनिया में लोग दीवाने थे इसके काम के।
अभी भी वो अपने साथ खड़े मिस्टर जेफर की किसी बात पर मुस्कुराया था, जो कि शायद इससे ये पूछ रहे थे कि इसकी ये शादी इसकी पसंद से हो रही है। मेन की लव मैरिज, जिस पर बेसाख्ता इसके होंठों पर मुस्कुराहट खिल गई। इसने भी बड़ी फख्र से बताया, ऑफ कोर्स लव मैरिज है। लेकिन इसके मुस्कुराने और जवाब पर वो इसे मस्बत लेते मुस्कुराए थे। लेकिन इस बेसाख्ता मुस्कुराहट के पीछे असल हकीकत क्या थी, ये तो सिर्फ सहराब यज़दानी ही जानता था, या फिर इसका खुदा। गाड़ियां आकर मैरिज हॉल की एंट्रेंस पर रुकी थी, आगे पीछे गार्ड्स, जबकि दरमियान में दुल्हनों के साथ बाकी मेहमान शामिल थे। अदनान साहब और अहमद ने जल्दी से गाड़ी से निकल के अपनी आंगन की चिड़ियों, अपनी शहजादी जैसी बेटियों को गाड़ी से बाहर निकाला था। खदीजा को प्यार करने के बाद इसे अदनान की तरफ बढ़ते देख अहमद साहब रुबा और मीरब की तरफ मतवज्जा हुए थे और इसकी तरफ का दरवाज़ा खोलकर अपनी हथेली बढ़ाई, जिस पर अपना नाजुक हाथ रखते इनके थामने पर अहमद साहब के सहारे पर बाहर पहले रुबा फिर मीरब निकली थी, जबकि इसे दुल्हन के रूप में सजे देकर अपनी सास को याद करते इनकी आंखें भर आई थी और उन्होंने बहुत मोहब्बत के साथ इसकी पेशानी पर प्यार करते हुए इसे अपने सीने से लगाया था और साथ आसमान की तरफ मुंह लंबा करके सांस खींचकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ इनको रोता देखकर रुबा खुद पर से कंट्रोल खोती हिचकियों से रोने लगी थी, जिसे देखते वो वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें नम हो गई थी। आप तो हमारी बहादुर बेटी हैं, ऐसे रोते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। फिर क्या हुआ जो आपके बाबा आज के दिन आपके पास मौजूद नहीं? लेकिन हम तो है ना, इनकी कमी तो पूरा नहीं कर सकते, लेकिन अपने तय कोशिश भी पूरी करते हैं, आपको इनकी याद ना सताए। इसका चेहरा अपने सीने से निकालते बहुत मोहब्बत के साथ इसके बहते आंसू साफ करते पुरनाम लहजे में गोया हुए थे। लेकिन लगता है हम अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो सके, तभी तो हमारी बेटी आज के दिन हमारे होते हुए। नहीं, ऐसी बात नहीं है भाईजान, आप और आप ही मेरे लिए मेरे मामा बाबा से भी बढ़कर हैं, क्योंकि मैं तो बहुत छोटी थी जब वो लोग मुझे छोड़कर चले गए। मुझे तो इनका लम्स भी सही से याद नहीं। जब से होश संभाला है, हलीमा मामा अली बाबा के साथ मामा बाबा के रूप में हमेशा आपको ही पाया है, और इस बात में भी कोई शक नहीं, आपने मुझ जैसी लावारिस को अपनी सगी औलाद से भी बढ़कर प्यार दिया है, जिसके लिए हम सदा आपके शुक्र गुजार रहेंगे। आज हम जो कुछ भी हैं सिर्फ और सिर्फ आप सबकी बदौलत है। इनकी बात को दरमियान में ही काटती इनके हाथों को अकीदत से अपने लबों से छूती प्यार से बोली, जिस पर नफ़ी में सर हिलाते खुद को लावारिस कहने से मना किया और उन्होंने इसे दोबारा रोने से बाज रखते हुए घूंघट के ऊपर से ही इसकी पेशानी को छुआ था। और फिर अहमद साहब इसे मीरब को अदनान साहब खदीजा दोनों को अपने हिसार में लेते अंदर की तरफ बढ़े थे, जिसकी तकमील अपने अपने आंसू साफ करते घर के बाकी अफराद और मेहमानों ने भी की थी। मेन हॉल में दाखिल होते ही इन पर फूलों की बरसात शुरू हुई थी और साथ ही मेन लाइट को बुझाकर एक स्पॉट लाइट से दुल्हनों को फोकस किया गया था, क्योंकि इनके निकाह पहले से ही हो चुके थे। इसलिए बिना वक्त ज़ाया किए इन्हें सीधा स्टेज की तरफ ले जाया जा रहा था, जहां सहराब, शामिर, शहरियार और हमाद अपनी अपनी शानदार पर्सनैलिटी के साथ माहौल पर तिलिस्म की तरह छाए हुए थे। सबसे पहले अहमद साहब रुबा को लेकर आगे बढ़े थे, जिन्हें स्पॉटलाइट की रोशनी में वहां मौजूद सभी लोग दम सद कर देख रहे थे। महरून और गोल्डन कॉम्बिनेशन के भारी लहंगे में मलबूस शामिर की दुल्हन चेहरे पर घूंघट होने के बावजूद भी सबको महबूब करके रह गई थी। इससे पहले कि हमाद इसे लेकर स्टेज पर चढ़ते, शामिर अपनी जगह छोड़कर उठता आगे बढ़कर एक स्टाइल के साथ इसकी तरफ अपना दायां हाथ बढ़ा गया, जिस पर हाल फिर तालियों और सीटियों से गूंज उठा। स्पॉटलाइट की रोशनी में लोगों की कुछ रशद और कुछ हसद भरी नजरें इन सब पर टिकी हुई थी, जहां एक मगरूर शहजादा अपने बाप के हिसार में खड़ी शहजादी के लिए हाथ बढ़ाए हुए था, लेकिन वो इसका हाथ थामने की बजाय इसे तंग करती अहमद साहब की तरफ देख रही थी, जिसे देखते ही इस मगरूर शहजादी की कुशादा पेशानी पर बल पड़े थे और इससे पहले वो खुद पर से कंट्रोल खोता कोई हरकत अंजाम देता। अहमद साहब के मुस्कुराकर इशारा करने पर इस शहजादी ने इसके फैले हुए मजबूत हाथ की खुदरी हथेली पर अपना नर्म और नाजुक हाथ रखा, जिसे मजबूती से थामते हुए इसने एक झटके से अपनी तरफ खींचा, जिस पर वह लहराती हुई कटी डाल की तरह इसके कुशादा सीने का हिस्सा बनी, जबकि दूसरे हाथ से इसके कंधे को थामते बामुश्किल खुद को गिरने से बचाया था और इसकी यकदम तेज होती धड़कनों को महसूस करते वो दिलकशी से मुस्कुराया था।
जिसे देखते हुए सबने ज़बरदस्त होटिंग के साथ तालियां बजाई थीं। वो अच्छे से जानता था कि इसकी ये एक मुस्कुराहट कितने दिलों में घर कर गई थी, कितनी धड़कनों को इसकी एक मुस्कुराहट ने असबर किया था। लेकिन इस बात की परवाह नहीं थी। वो तो अपनी आंखों में जुनून समाये बस घूंघट की आड़ में छुपे अपनी शहजादी के खूबसूरत चेहरे को मोहब्बत से देखने में मगन था, जबकि इसकी महवियत को देखते रूबा की नाजुक हथेलियां पसीने से भीगी थी और धड़कनों में अरताश पैदा हुआ, जिस पर वो ना चाहते हुए भी इसे होश की दुनिया में लाने के लिए इसकी हथेली पर अपने लंबे खूबसूरती से तराशे हुए नाखून सख्ती से गाड़ गई और साथ ही चेहरा नीचे करके अपनी उम्र आने वाली मुस्कुराहट छुपाई थी, जिसका वो बिना असर लिए एक बार फिर दिलकशी से मुस्कुराया था। लेकिन इस बार इसकी ये मुस्कुराहट कुछ अलग सी थी। इसकी आंखों में एक खास चमक थी जिसे रूबा चाहकर समझ नहीं पाई, और वो इसे ऐसे ही अपने हिसार में लेकर वहां रखे सोफा पर में से एक पर विराजमान हुआ अहमद साहब रूबा को स्टेज पर छोड़ते मीरव को लेने चल दिए। जब स्पॉटलाइट इनसे हटती दोबारा हॉल के एंट्रेंस पर जाकर रुकी, जहां गिरतेजी खानदान की लाडली बेटी सुर्ख और गोल्डन कॉम्बिनेशन के भारी लहंगे में मलबूस सहराब यजदानी की दुल्हन और शामिर गिरतेजी की बहन चेहरे पर घूंघट किए वहां मौजूद लोगों के साथ सहराब की धड़कनें भी बढ़ा गई। वह सहराब यजदानी जो खुद लाखों दिलों की धड़कन था, जिसे सिर्फ लड़कियां ही नहीं मर्द हजरात भी मोहित होकर देखते थे, जिस पर हसीन से हसीन अफसराएं भी लुटने के लिए तैयार थी। लेकिन इसने कभी किसी पे निगाह मोहब्बत तक नहीं डाली थी। जो अपने सर्कल में स्टोन हार्ट के नाम से मशहूर था, आज एक मासूम सी गुड़िया इसके पत्थर हुई दिल में गहरी दरार डाल गई थी कि इसके बढ़ते कदमों की धमक इसे अपने कानों तक सुनाई दे रही थी। जब आधे रास्ते में पहुंचते ही शामिर ने स्टेज से उतरकर नीचे आते इसे अपने हिसार में लिया था और इसकी पेशानी पर प्यार करते हुए खुद लेकर आगे बढ़ा। जब इन बहन भाइयों के प्यार को देखते हुए पूरा हॉल तालियों के शोर से गूंज उठा था, और इससे पहले कि वो इसे लेकर स्टेज पर चढ़ता, सहराब अपनी जगह छोड़कर उठता, आगे बढ़कर अपना दायां हाथ मीरव की तरफ बढ़ाया, जिस पर हॉल एक बार फिर तालियों और सीटियों से गूंज उठा था। स्पॉटलाइट की रोशनी में यहाँ भी लोगों की कुछ रशक और कुछ हसद भरी नजरें इन सब पर टिकी हुई थी, जहां एक मगरूर शहजादा अपने मुकाबिल खड़े दूसरे शहजादे के हिसार में खड़ी शहजादी के लिए हाथ बढ़ाए हुए था। लेकिन मीरव के अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं रही थी कि वह नजर उठाकर एक बार इसका खूबसूरत चेहरा ही देख लेती तो इसका हाथ कहाँ से थामती। मीरव ने नजरें उठाकर शामिर को देखा, जब दूसरे शहजादे के मुस्कुराकर इशारा करने पर ना चाहते हुए भी शहजादे ने इसके फैले हुए मजबूत हाथ की खुदरी हथेली पर अपना नर्म नासिक हाथ रखा, जिसे मजबूती से थाम लिया गया। कि अहमद साहब की आंखों में ऐसा तासुर था जैसे अपनी कुल कायनात को इसके हवाले कर दिया हो, जिसे समझते वो इन्हें आंखों से ही तसल्ली देता नरमी से इसे लेकर ऊपर की तरफ बढ़ा। जब बेध्यानी में मीरव का हील में पाँव डिसबैलेंस हुआ, क्योंकि इसे हाई हील्स पहनने की आदत नहीं थी, जिसकी वजह से इसका पाँव डिसबैलेंस हुआ था और दर्द की वजह से इसके मुंह से एक चीख बरामद हुई और साथ ही आंखों से एक आंसू टूटकर गालों पर बह निकला। सहराब ने इसके दर्द का ख्याल करते हुए इसे एक झटके से गोद में उठाया था, जिस पर पूरे हॉल में एक बार फिर जबरदस्त होटिंग हुई थी और डीजे ने सॉन्ग चलाया और फिर सॉन्ग के खत्म होते ही सहराब ने इसे लाकर आराम से सोफे पर उतारा था और फिर पीछे होने की बजाय कुछ देर यूं ही ठहर कर घूंघट की आड़ में छुपे इसके मासूम चेहरे की तरफ देखने लगा, जिस पर तकलीफ के आसार थे। ज्यादा दर्द हो रहा है पाँव में, इसका लहजा फिक्र और चाशनी में डूबा हुआ, जिसे महसूस करते हुए मीरव ने अपना झुका चेहरा उठाकर इसकी आंखों में देखा था और इसकी कान सी आई सहराब की गहरी सबज आंखों से टकराई थी। और यही वो वक्त था जब कैमरे की आंख ने इस खूबसूरत मंजर को हमेशा के लिए महफूज कर लिया था। नहीं, बहुत ज्यादा तो नहीं, बस हल्का सा। खुद को इतनी सारी नजरों के हिसार में पाकर वो अटक अटक कर बोली थी, जिसे सुनकर इसे तसल्ली हुई या नहीं, लेकिन वो सर जरूर हिला गया और फिर मुस्कुराते हुए इसके साथ विराजमान होता इसका एक हाथ नरमी से अपनी गिरफ्त में ले गया। टू बी कंटिन्यू। प्यारे रीडर, फिर मिलते हैं इसी नॉवल के नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए खुदा हाफिज, बाय बाय एंड टेक केयर।